Hello everyone, welcome to all of you in excellent coaching classes, and I am here with a new video, and my this video is related to my course chapter जो कि मेरा कोर्स चैप्टर चल रहा था। ये भी मेरी वीडियो उसी से रिलेटेड है। तो आज मैं अपने चैप्टर की थ्योरी सारी कंप्लीट कर दूँगी। ये हमारा 5th लेक्चर है और 5th लेक्चर में मैं अपनी थ्योरी पूरी कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि फिर इसके बाद इसका एक न्यूमेरिकल पोर्शन रह जाएगा। वो पोर्शन भी मैं आपको जल्दी करवा दूँगी और थ्योरी आज के बाद पूरी कंप्लीट हो जाएगी। टेस्ट वेस्ट सब अपलोड कर दूँगी। आप इसे ध्यान से देखिएगा, लर्न कीजिएगा, नोटबुक में नोट डाउन भी करिएगा नोट्स बना के। और वैसे तो मैंने आपको इसके रिलेटेड टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस और मीनिंग्स तो बता दिए हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊँगी इनके रिलेशनशिप, मतलब किन किन के रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीएफसी, टीवीसी, रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एमसी, मतलब ये जो सारे कोर्स होते हैं इनका आपस में क्या लिंक होता है, इसके आपस का क्या रिलेशन होता है। आप ये तो मानते हो कि जो सेम टाइप की डिजिट्स होती है उनमें कुछ ना कुछ तो रिलेशन होता है। जैसे टी वाली जो डिजिट होती है हमारी टोटल कॉस्ट वाली होती है, उसमें टी सी, टी वी सी, टी एफ सी में क्या कॉमन है। अगर हम कॉमन निकालें तो टी कॉमन निकाल लेंगे, तो ऐसी ए सी, ए एफ सी, ए वी सी में एक चीज़ कॉमन हो जाएगी। तो उनके हम आज रिलेशन पढ़ेंगे, क्योंकि इनके रिलेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो वाई टू वेस्ट द टाइम बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज आप लोगों के लिए काफ़ी खुशी की बात होगी, है ना। क्यों होगी खुशी की बात? क्योंकि आज आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अरे वाह, तालियां तो होनी चाहिए इस बात पे। खुश हुए ना इस बात को सुन के? तो लेकिन ज़्यादा भी खुश मत हो, ये समझ भी आना कॉन्सेप्ट जरूरी है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहला हम रिलेशन देखते हैं अपना टीसी, टीवीसी और टीएफसी का। पहला हमारा, आपको ये बात पता होगी कि टीवीएफसी हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होते हैं। बताया था ना मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में। क्या कह रहा हूँ, नहीं बताया था? अरे मैंने ऐसा अगर मैंने नहीं बताया तो जाके देख के आओ आपने, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो। 3 दिन पुरानी वीडियो है ये टीसी वाली। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी टीएफसी की जो लाइन है वो स्ट्रेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस से पैरेलल का मतलब जो हमारे एक्स एक्सिस की लाइन होती है उससे सीधी जा रही होती है, उसके सीधे आगे बढ़ती हुई लाइन होती है, उसके ऊपर की एक पैरेलल लाइन होती है। दिस यू नो प्रीवियस ओनली, पहले से आपको पता है। ठीक है, तो और अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो गो अप, पहले जाके वो वीडियोस देखे, ऊपर जाओ वो वीडियो देखो और फिर नीचे आना इस वीडियो को देखने। तो चलो, मैंने ये तो आपको बता दिया। अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। टीसी, ध्यान से समझना। अब तुम्हारा क्या काम बनता है? अभी भी बैठ के मेरी वीडियो सुन रहे हो, हाइलाइटर भी नहीं निकाला, सिर्फ पेन और कॉपी लेके बैठे हो। कितनी गलत बात है। हाइलाइटर कितनी बार कहा मैंने लेके बैठा करो। अब क्या कह रहे हो, क्या मैम हमारे पास हाइलाइटर नहीं है? कोई बात नहीं, हाइलाइटर नहीं है तो पेंसिल ले लो, ब्लू पेन से लिख रहे हो तो ब्लैक पेन ले लो, लेकिन हाईलाइट करना है इस लाइन को। ठीक है, टीसी और टीवीसी, ये टीएफसी का तो अलग किस्सा हो गया, ये तो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होती है। जो हमारा टीवीसी और टीसी का कर्व होता है ये एस शेप का बनता है। किस शेप का बनता है? अब अंडरलाइन से क्या सोच रहे हो, काम चल जाएगा हाईलाइट करने से? ना 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 ना, काम तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इस एस को सर्कल करना पड़ेगा। इनको अंडरलाइन करो और एस को सर्कल करो, क्योंकि हमारा टीसी और टीवीसी कर्व एस शेप्ड का होता है। एस शेप मतलब इसका रीज़न क्या? अब आप पूछोगे रीज़न। देखो भाई बच्चों, मैं बिना रीज़न के तो कोई काम करती नहीं हूँ। रीज़न मैं आपको सबको हैंड टू हैंड बताती हूँ अपने स्लाइड्स में। इसका रीज़न ये है कि पहले टीसी और टीवीसी दोनों पहले राइज करते हैं, यानी इंक्रीज होते हैं। पहले टीसी और टीवीसी दोनों कर्व इंक्रीज होते हैं। इंक्रीज मतलब यूँ एरोप्लेन में जाके ऊपर की तरफ जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो एक पॉइंट तक पहुंच जाते हैं फिर वो बूम करके डिक्रीज होके नीचे की तरफ आते हैं। पहले वो ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर वो नीचे की तरफ आते हैं, और उसके बाद वो फाइनली कांस्टेंट रहते हैं। इस रीज़न की वजह से इन दोनों के शेप एस शेप कर्व होते हैं, ये टीसी और टीवीसी के। क्यों? क्योंकि पहले ये फुर करके ऊपर जाते हैं, इंक्रीज होते हैं दोनों, फिर बूम करके नीचे आ जाते हैं, डिक्रीज होते हुए।
ठीक है। और अब आप कहोगे मैम ये तो ऐसा हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में सुना हुआ था, ऐसा ही कुछ कुछ था। तो मैं कहूँगी अरे बिल्कुल ठीक सोच रहे हो तुम लोग बच्चों, ये ही सेम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था जिसमें हमारा टीसी और टी जिसमें हमारा प्रोडक्शन पहले इंक्रीज़ होता था, फिर एक पॉइंट पे आने के बाद डिक्रीज़ होता था और फाइनली ज़ीरो हो जाता था। क्या कह रहे हो मतलब वो भी मेरी वीडियो नहीं देखी? हद हो गई, वीडियो देखो ना, पहले उसे देखो जाके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। इतने ज़रूर आ गए पहले देखने, ठीक है। तो 2 पॉइंट समझ आ गए। टीसी और टीएफसी टीवीसी के रिलेशन में टीएफसी हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है और टीसी टीवीसी का कर्व एस शेप का होता है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, क्या कह रहे हो? अब हम हाइलाइटर का क्या करें? कुछ मत करो, अब हाइलाइटर को रख दो, इसे अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, बस लिख लो। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी। जब हमारा जीरो लेवल ऑफ आउटपुट होता है, जब हमारा जीरो प्रोडक्शन होता है, जब हमारा कोई प्रोडक्शन नहीं होता, तो हमारा जो टी सी होता है टोटल कर्व कोस्ट, वो इक्वल टू होते हैं टी एफ सी के टोटल फिक्स्ड कोस्ट की। जीरो लेवल के आउटपुट पे हमारा टी सी इक्वल टू होती है टी एफ सी के। समझ गए? और फोर्थ हमारा होता है टी सी एंड टी वी सी कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो ध्यान से देखो, टी एफ सी कर्व हमारा हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस था। हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस का क्या मतलब हुआ? ये हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस था। हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल होता है, लेकिन ये जो हमारा टी सी और टी वी सी कर्व होते हैं ये हमारे पैरेलल टू ईच अदर, ये आपस में अपने दुश्मनी रखते हैं। पैरेलल वही लाइन्स होती है ना जो आगे जाके मीट नहीं करती है, कोई वो रास्ता जो आगे जाके मीट नहीं करता, इंटरसेक्टिंग लाइन्स वो होती है जो मीट कर जाती हैं। तो टी सी और टी वी सी आपस में अपने दुश्मनियाँ रखते हैं। टी सी और टी वी सी कर्व्स पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। समझे? अब ये 4 पॉइंट इसके समझ आए? समझ आए तो खूब तेज तालियां मेरे लिए। क्यों? क्या कह रहे हो अपने लिए? क्यों नहीं? क्योंकि मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया। अच्छा थोड़ी सी अगर मन हो तो अपने लिए भी क्लैपिंग कर लेना, वरना ज़्यादा मत करना, ज़्यादा मेरे लिए ही करना। तो ये मैंने आपको टी सी टी वी सी टी एफ सी का मीनिंग समझा दिया, रिलेशन इनका। 4 पॉइंट से अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। अब हम अपने फार्मूलाज भी देख लेते हैं। वैसे आज की वीडियो में मैं आपको सेपरेटली भी फार्मूलाज बताऊंगी, फिर भी देख लेते हैं हम। टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी। मुझे कहने की कोई बात ही नहीं है, टी सी हमारा टोटल कॉस्ट होता है, उसमें ही हमारे फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट मिले होते हैं। तो टी सी इज इक्वल टू टी वी सी प्लस टी एफ सी। अब टी एफ सी को इधर निकालना, देखो इधर है तो प्लस की डिजिट इधर आके माइनस हो जाएगी। टी एफ सी इज इक्वल टू टी सी माइनस टी वी सी। टी एफ सी इज इक्वल टू टी सी माइनस टी वी सी। और ऐसे ही अगर हम टी वी सी को फर्स्ट वाले से देखना, अगर हमने टी वी सी को माइनस किया तो फिर टी वी सी निकालना, तो हमने टी सी में से टी एफ सी को माइनस कर लेना। मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, इस बारे में कंफ्यूज मत होना कि कहीं तुम ऐसे कर लो कि टी वी सी में से हम टी सी माइनस कर दो, टी एफ सी में से हम टी सी माइनस कर दें। टी सी हमारा बड़ा होता है तो पहले हम टी सी रखेंगे, फिर ही हम छोटी डिजिट रखेंगे। समझे? समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो दोबारा पूछ लेना, मैंने कौन सा मना करना है तुम्हें, चाहे तुम कितनी बार भी पूछ लो। अब ये आपने कर लिया, टीसी का रिलेशन और ये समझ आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। अब आप कहोगे अब रो मत, ना बच्चों रो मत। देखो रोना बिल्कुल नहीं है कि आपको MC नहीं पता MC क्या होता है। डू नॉट क्राई एट ऑल, मैं बताती हूँ MC क्या होता है। MC का मतलब होता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब होता है? ये हमारी ऐसी कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट हमारी ऐसी कॉस्ट होती है जो हमारी सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को कंसीडर करते हैं कि हर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना पैसा लगे, ये उसे कंसीडर करती है। किसे करती है? हर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमारा कितना पैसा लगा, हाउ मच इट कंसीडर्ड अबाउट द सिंगल यूनिट। मार्जिनल जब भी आपका वर्ड आ जाए तो उसका मतलब ही सिंगल होता है। जब भी हमारा मार्जिनल वर्ड आ जाए उसका मतलब सिंगल होता है। अब चलो जो हमें पढ़ने आया पढ़ेगा तो सही कि रिलेशन क्या होते हैं AC और MC का। क्या कह रहे हो मैम आप मुझे इसका कर्व भी बना के दिखा देना? हाँ तो क्यों नहीं बनाओगे, कर्व भी बना के दिखाओगे अपनी स्लाइड्स में। तो रिलेशनशिप बिटवीन AC और MC देखता है। अभी हमने एक पढ़ा था अभी की वीडियो में, रिलेशनशिप बिटवीन TC TFC TVC। अब हम बढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन AC एंड MC। पहला पॉइंट, छोटे पॉइंट है। बोथ AC एंड MC आर डिराइव्ड फ्रॉम TC।
टीसी से ही हमारा ए से निकलता है, टीसी से ही एम से निकलता है। अब आप लोग सोचोगे हाउ इट इज़ पॉसिबल मैम, ये कैसे निकलता है, क्या आप हमें फॉर्मूला इसका बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बता सकते हो। टीसी का एसी निकालने के लिए हमारा जो टीसी का फॉर्मूला होता है वो होता है टीसी अपॉन क्यू। एसी निकालने के लिए टीसी को क्यू से डिवाइड कर दो, और एमसी निकालने का फॉर्मूला होता है एमसी इज इक्वल टू टीसी एन माइनस टी सी एन माइनस वन, मतलब ऊपर वाले डिजिट में से नीचे वाले डिजिट को माइनस करना। तो दोनों के लिए बेचारा ये कौन इंक्लूड हुआ? अकेला टीसी इंक्लूड हुआ। तो ऑफ कोर्स एसी और एमसी को निकालने के लिए टीसी इन्वॉल्व होता है। गॉट माई पॉइंट? समझ गए बच्चों? अगला पॉइंट देखते हैं। एसी और एमसी दोनों का कर्व यू शेप का होता है। एसी और एमसी दोनों का कर्व हमारा एसी और एमसी का हमारा दोनों का कर्व हमारा यू शेप का होता है। क्यों यू शेप का होता है हमारा? क्योंकि ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। किसकी वजह से? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ये हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वही होता है, पहले हमारे इनिशियल पॉइंट पे आके वीडियो इंक्रीज, हमारी जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज़ होता है, फिर डिक्रीज़ होता है, फिर सर्टेन अमाउंट के आने के बाद डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब ये दो पॉइंट आपको समझ आ गए। एसी और एमसी डीसी से निकलते हैं इसलिए उनका रिलेशन होता है, और एसी और एमसी यू शेप के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन एसी इज फॉलिंग एमसी ऑल्सो फॉल्स एंड लाइज बिलो एसी कर्व। जब हमारा एसी फॉल होता है, यानी जब हमारा एसी कम होना शुरू हो जाता है, एमसी भी कम होना शुरू हो जाता है, और वो एसी कर्व के बहुत नीचे चला जाता है, बहुत ज़्यादा फॉल डाउन हो जाता है एसी कर्व के। गॉट माई पॉइंट? समझ गए? नेक्स्ट, व्हेन एसी इज़ राइजिंग, जब एसी ज़्यादा बढ़ता है या एसी आगे जाता है तो एमसी भी बढ़ता है, और वो लाइज अबव एसी, एसी के ऊपर चला जाता है। आपको अगर टफ लग रहा है तो आप ये नीचे वाले दोनों लाइन मत करो, लाइज बिलो एसी कर, वो लाइज अबव एसी कर, बस इतना कर लो। व्हेन एसी इज़ फॉलिंग एमसी ऑल्सो फॉल्स, व्हेन एसी इज़ राइजिंग एमसी ऑल्सो राइज। इतने तक भी आपका इनफ होगा आंसर। और नेक्स्ट पॉइंट, एमसी कट्स एसी एट इट्स मिनिमम वेयर एमसी इज इक्वल टू एसी। एमसी एसी को कट करती है सबसे छोटे पॉइंट पे, उस पॉइंट पे हमारा एमसी एसी के इक्वल होता है। ये वाला पॉइंट ना मैं आपको ग्राफिकली समझाऊंगी, आपको ऐसे समझ नहीं आने वाला, तो मैं आपको ग्राफिकली समझाऊंगी। उससे पहले आप ऊपर वाले पॉइंट्स देख लो हमारे ये रिलेशन के। आपको ये समझ आ गया? बोथ एसी एंड एमसी टीसी से डिराइव होते हैं। आपको ये समझ आ गया? एसी और एमसी का कर्व यू शेप होते हैं। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है। आपको ये समझ आ गया? एसी जब गिरता है तो एमसी भी गिरता है, और ये समझ आ गया एसी जब बढ़ता है तो एमसी भी बढ़ता है। ये रहने दो लाइज अबव एसी। अब मैं आपको बताती हूँ एमसी कट्स एसी एट इट्स मिनिमम वैल्यू। तब तक आप इसे अपने नोटबुक में लिखना, जो एक्स्ट्रा बताया वो भी करना। अब हम करते हैं इसका ग्राफ। देखो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें हमारे एसी एवीसी एसी और एमसी का कर्व है। आपको ये खुचड़ मुचड़ सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। मैंने कहा था कि हमारा एमसी एसी को कट्स करता है मिनिमम लेवल पे। मैंने कहा था एमसी कट्स एसी, है ना, और उसी पॉइंट पे एमसी इज इक्वल टू एसी होता है। अब मैं दिखाती हूँ आपको एमसी कहाँ कट करता है एसी को। इसमें एमसी कर्व ये है और एसी कर्व ये है। अब ये कहाँ कट कर रहा है एमसी एसी को? देखो इस पॉइंट पे जहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये एसी का कर्व है, ध्यान से देखना, जहाँ पे एसी लिखा है, और ये नीचे से आता हुआ एमसी का कर्व है। और ये देखो इसको 3 लेवल पे काट रहा है। एक फर्स्ट लेवल पे यहाँ पे नहीं सॉरी, एमसी और एसी तो एक ही लेवल पे काट रहे हैं इसको। एमसी ये रहा और एसी ये रहा। जहाँ ये कट होता है उस पॉइंट पे हमारा एमसी इज इक्वल टू एसी होता है। इसी पॉइंट पे हमारा एमसी इज इक्वल टू एसी होता है। समझ गए? और इसका वैसे ये ग्राफ होगा, आप बना लेना। 4 ग्राफ्स हैं और ये इनकी शेप होती है। गॉट माई पॉइंट? अब बेसिकली ये वही ग्राफ है, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन इसकी ऑलरेडी दे दी है। इसमें हमारे एएफसी एवीसी एसी एमसी को हमने यूनिट्स के अकॉर्डिंग प्लॉट कर रखा है। इसमें हमारा वही एमसी जहाँ पे ऊपर वाली लाइन में ये हमारा एमसी एसी को कट होता है, इसी पॉइंट को हमारा ये इसी पॉइंट पे हमारा एमसी एसी के इक्वल भी होता है। गॉट माय पॉइंट?
अब लास्ट देखते हैं हम अपने इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज एट ग्लेंस, क्योंकि आज मेरी थ्योरी और यहाँ पे मेरी आज थ्योरी का दी एंड होता है, मेरा चैप्टर कंप्लीट होता है फुल थ्योरी बेसिस पे। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है आपकी बुक से ज़्यादा ही करवाया, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कम करवाया है। अब बस मैं कल से न्यूमेरिकल करवाऊँगी, उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले क्या होते हैं। सारे फॉर्मूले मैं आपको अभी बता दूँगी। पहले मैंने सोचा था इसकी सेपरेट वीडियो बनाओ, मैंने कहा नहीं, फिर इसमें ही बता देती हूँ। देखो, टीएफसी का फॉर्मूला होता है, टीएफसी निकालने का सारी तरीके से बताऊंगी। पहला फॉर्मूला होता है टीएफसी निकालने का टीसी माइनस टीवीसी। पहला फॉर्मूला होता है टीएफसी निकालने का, लिख लेना कॉपी में ज़रूर लिख लेना, क्योंकि अगर आपने ये लर्न नहीं किया और मैं कल की वीडियो में मिलूँ इससे पहले इन्हें लर्न कर लेना, फिर मैं कल न्यूमेरिकल करवाऊँगी। टीएफसी निकालने के लिए टीसी माइनस टीवीसी करते हैं, और टीएफसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एएफसी मल्टीप्लाई बाय आउटपुट। पहला फॉर्मूला टीएफसी का टीसी माइनस टीवीसी, दूसरा फॉर्मूला टीएफसी इज इक्वल टू एएफसी मल्टीप्लाई बाय क्यू। इतनी बात समझ आ गई। दूसरा फॉर्मूला टीवीसी निकालने का टीसी माइनस टीएफसी, या तो ये या टीवीसी इज इक्वल टू एवीसी इंटू क्यू। ठीक है, ये एक और भी होता है टीवीसी इज इक्वल टू सिग्मा एमसी, वो अभी आप मत करो, आपको समझ नहीं आएगा अभी। तीसरा फॉर्मूला टीसी इज इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी, और टीसी इज इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी, फिर और टीसी इज इक्वल टू एसी इंटू क्यू। ठीक है, और एक और भी होता है टीसी इज इक्वल टू सिग्मा एमसी प्लस सिग्मा प्लस टीएफसी। आप ये दो ही याद कर लो, टीसी इज इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी और टीसी इज इक्वल टू एसी इंटू क्यू। अगला एम सी इज इक्वल टू टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन। ये मैंने आपको अभी भी बता दिया था, नीचे वाले डिजिट में से ऊपर वाले डिजिट को माइनस कर दो। एम सी इज इक्वल टू टी वी सी, एम सी इज इक्वल टू टी वी सी एन माइनस टी वी सी एन माइनस वन, या टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन। एम सी हमारे दोनों तरीक़ों से निकल सकता है, कोस्ट के तरीके से भी और टी वी सी के, मतलब टी सी के तरीके से भी और टी वी सी के तरीके से भी। फिर फिफ्थ ए एफ सी निकालने का फॉर्मूला होता है टी एफ सी, ए एफ सी इज इक्वल टू टी वी एफ सी अपॉन क्यू, या ए एफ सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए वी सी, या ए टी सी माइनस ए वी सी। तीन फॉर्मूले होते हैं, ए एफ सी इज इक्वल टू टी एफ सी अपॉन क्यू आउटपुट यानी क्यू, या ए एफ सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए वी सी, या ए एफ सी इज इक्वल टू ए टी सी माइनस ए वी सी। सिक्स्थ ए वी सी इज इक्वल टू टी वी सी अपॉन क्यू, या ए वी सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए एफ सी। लास्ट ए सी इज इक्वल टू टी सी अपॉन क्यू, और ए सी इज इक्वल टू ए वी सी प्लस ए एफ सी। अब मुझे बताओ बच्चों कि इन फॉर्मूले में क्या दिक्कत है। अब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए दी क्योंकि मैं फॉर्मूले इसकी क्या एक्सप्लेनेशन दूँ। आप साइंस के तो स्टूडेंट हो नहीं कि आपके डेरिवेशन आएंगे, कॉमर्स में तो डेरिवेशन आते नहीं, बस फॉर्मूले यूज करने होते हैं। आज मेरा फुल चैप्टर कंप्लीट होता है। आपका काम क्या बनता है, आपका काम, अगर आप सोच रहे हो आप खाली बैठोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका काम बनता है आप जाके इन सब के कलेक्टिव नोट्स बनाओ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव नोट्स? कलेक्टिव नोट्स मतलब जो मेरी, ये मैंने 5th लेक्चर में मैंने अपनी थियोरी कंप्लीट की है। 5 लेक्चर्स को कंसीडर करो, देखो, और उन्हें देखने के बाद कॉपी में नोट्स बनाओ, फिर उनके फॉर्मूले लिखो, फिर ग्राफ बनाओ, टेबल बनाओ, और अगर आपको कोई डाउट हो इनमें तो आप मेरे से अभी क्लियर आउट कर लेना। बिकॉज अगर जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊँगी तो अगर आपके कहते हैं ना थ्योरी इज़ द बेस ऑफ न्यूमेरिकल सेक्शन, अगर आपको न्यूमेरिकल सेक्शन नहीं आता, मतलब थ्योरी सेक्शन नहीं आता, देन यू वॉन्ट बी एबल टू कंप्लीट योर न्यूमेरिकल सेक्शन। आप अपना न्यूमेरिकल सेक्शन एट एनी कॉस्ट कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सारी डेफिनेशन अलग करना, क्वेश्चन आंसर्स भी मैं करवाऊँगी। एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर मेरी हो चुकी है। बेसिकली कल तो मैं न्यूमेरिकल ही करवाऊँगी इनकी, आगे जाके वो भी करवाऊँगी। टिल देन आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है, और जितना मैं ओरल बोलती हूँ, मतलब जो समझाती नहीं हूँ, मतलब जो इसमें मैं अपने स्लाइड्स में शो नहीं करती, उसे भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है। बिकॉज वो भी वेस्ट ऑफ टाइम तो होता नहीं है। आप उन्हें अपनी कॉपी में लिखना, और इस पूरे कंटेंट से रिलेटेड कोई भी अगर आपके दिमाग में डाउट हो, या कोई भी आपके दिमाग में अगर दिक्कत हो,
तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। आई एम वेरी 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 हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और करते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, और कोई डाउट हो तो मेरे से किसी भी कंटेंट में पूछ लेना। Okay, my dear students, that's all for today's video. Now I will meet you in my tomorrow's video very very soon. Till then, goodbye and stay tuned. Thank you so much for watching my video.